नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे दोस्तों, आप सब क्रांतिवीरों को वेलकम। हिमाचल के ख़ास तौर पे जहाँ पर वंदना मैडम ने हमसे ये पूछा है कि आप लोग पंजाब कैसे जीते, इसके बारे में बताएं। हम आम आदमी पार्टी का इतिहास तो जानते ही हैं कि कैसे हमारी आम आदमी पार्टी होंद में आई। आप ये भी जानते हैं कि इंडिया के इस करप्शन से हम उठे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। आम आदमी पार्टी का मेन लक्ष्य था भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। सबसे पहले दिल्ली से इलेक्शन शुरू हुआ जहां पर 28 सीटें आईं। उसके बाद पंजाब में लोकसभा 4 सीटें आईं। पंजाब और देश के किसी भी हिस्से से सीट नहीं आई। पंजाब के बारे में मैं आपको एक बात बता दूंगा, दिल्ली और पंजाब में काफ़ी फ़र्क है। हिमाचल और पंजाब लगभग एक जैसे मिलते जुलते हैं, एक ही नेचर है, एक ही सब कुछ है। छोटे छोटे गांव, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर चले जाओ या प्लेन में चले जाओ, गाँव में बसे हुए इलाके हैं। लोकसभा में 4 सीटें पंजाब ने दी, क्योंकि पंजाब ने ये फ़र्क इसलिए दिया, पंजाब किसी भी क्रांति को सबसे पहले लाने में सक्षम है। ये इनका पुराना इतिहास भी है कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट है यही करते हैं। चूँकि देश की आज़ादी की लड़ाई में अगर आप देखें ध्यान से, तो नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्ना, ये जितने थे बाहर से ही पढ़ कर आते थे, बाहर से ही पढ़ाई करते थे, वहीं से आकर ये सीखते थे कि आज़ादी ज़रूरी है। इसी तरह पंजाब के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर आबादी कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाहर की तरफ, यूरोप की तरफ भागने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पर जाकर वो सीखते हैं कि वहाँ का सिस्टम क्या है। वहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त है सब कुछ, जबकि हमारे यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार से चलता है। इसका इफ़ेक्ट भी पंजाब के लोगों की मेंटालिटी पे पड़ा। परंतु आप लोगों को शायद कम ही लोगों को पता होगा, ये हमारे फाउंडर मेंबर्स हैं पंजाब के, उनको पता होगा, भगवंत मान जी को भी पता है कि पंजाब की इस जीत के पीछे इनकी फाउंडेशंस में खून की छींटें भी गिरे थे। हमारी पार्टी के 2 जवान कार्यकर्ता जो कि सके भाई थे, छोटे से गांव के थे, उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट की थी। ये बात लोकसभा इलेक्शंस की है, जब हम 4 सीटें जीते थे, परंतु लुधियाना की सीट हार गए थे। यहाँ पर फुल्का साहब थे, कहते हैं वो दोनों नौजवान सके भाई फुल्का साहब के पास भी गए थे कि हमारी जान को खतरा है। तब अभी रिज़ल्ट नहीं आया था लोकसभा का, परंतु कहते हैं फुल्का साहब ने इस चीज़ को लाइटली लिया। बाद में कार्यकर्ताओं को ये बात पता लगी तो उनको बड़ा अफसोस हुआ कि वो हमारे पास क्यों नहीं आए, हम इनको कहीं और एडजस्ट कर देते और इनकी जान बच जाती। ये एनकाउंटर हुआ, उनकी शहीदी हुई। उसके बाद हम लोग उनके भोग पर भी गए, और समराला एक इलाके का नाम है जहाँ पर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ भगवंत मान जी भी आए थे। वहाँ मैंने स्टेज भी संभाली थी और भगवंत मान जी मुझे चौक के पास, वहाँ पर हमने घेरा लगाया, चक्कर लगाया प्रोटेस्ट के लिए, सब कुछ किया था। तो ये जो मैंने डेथ का बताया या जो 2 मौतें हुई हैं, इसका आगे जाके आपको कंसर्न बताऊंगा। आपको 4 सीटें आईं। उसके बाद पंजाब में अगला विधानसभा इलेक्शन आया। उस इलेक्शन में जहां 100 सीटें आने की उम्मीद थी, अचानक आप सिर्फ 20 पर सिमट कर रह गई। अब सब हैरान थे, ये कैसे हुआ। प्रशांत कुमार कहते हैं नहीं जी, ये तो मेरी टारगेट था कि आपको रोकना है। प्रशांत कुमार जी आप गलत हैं। दिल्ली और पंजाब में बहुत फ़र्क है। दिल्ली कंजस्टेड एरिया है जहाँ लोग साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, शहर है, कंजस्टेड शहर है, जबकि पंजाब दूर दूर गाँवों का एक इलाका है। दिल्ली में अमूमन लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सोशली भी कुछ होता है तो रात बराते वो एकदम संभाल लेते हैं। हालांकि इतना लोगों के पास टाइम नहीं है, एक दूसरे को कम ही जानते हैं, पड़ोसी को भी कहा जाता है वो कम ही जानते हैं, फिर भी वो एक सर्कल बना लेते हैं। अब पंजाब में और दिल्ली में बेसिकली यही फ़र्क है कि वहाँ के लोग निर्भीक होकर बदलाव लाना चाहते थे और लेकर आए। वहाँ पर उतना डर का माहौल नहीं है। पंजाब में भी कास्टिज़म नहीं है, परंतु पंजाब में जो समस्या आई वो ये कहा जाता है कि ये जो रिवायती पार्टियाँ आपस में मिल गई थी,
अरे यार इतना आसान होता है क्या मिलना? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। मिली कैसे? क्योंकि इनके कट्टर कैडर होते हैं, और ये कट्टरवाद कैसे पैदा होता है आज मैं आपको इसको भी डिटेल में बता देता हूँ। 75 साल से ये राज करते आ रहे हैं। जो एमएलए चुने जाते हैं, एक एमएलए के काम के लिए 50 करिंदे रखे जाते हैं। 50 फैमिलियाँ तो रोटी वहाँ से खाने लग पड़ी, वो एमएलए की वफादार हो गई। और 50 फैमिलियों के आगे फिर उनके रिश्तेदार जुड़ते हैं, दोस्त जुड़ने शुरू होते हैं, एक लाइन बन जाती है। और आखिर में आकर जो आप कह देते हो ना कि मोहल्ला इंचार्ज है, मोहल्ला इंचार्ज बन गया, वो इंचार्ज नहीं होता, वो आपसे चार्ज करना शुरू कर देता है। अब वो भी कट्टर हो जाता है उस पार्टी का, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ मिल रहा होता है कहीं ना कहीं, और वो उसका फ़ायदा उठा रहा होता है। मोहल्ला इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज, उसके बाद फलाना इंचार्ज, ढिंगाना इंचार्ज, करते 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 एक सीरीज़ बन जाती है कट्टरों की। क्योंकि घर की रोटी इसी तरह चल रही होती है। ये एक्सपीरियंस हमने दिल्ली में भी देखा कि एक छोटा सा नेता बन गया और धीरे धीरे वो लोगों से लेकर काम करवाने लग पड़ा। मैं दिल्ली का हूँ बेसिकली, 84 में पंजाब में आया था। पंजाब में अब जो छोटे छोटे गाँव में वहाँ पर निशान लगे हुए हैं भी ये अकाली, ये कांग्रेसी, ये अकेली, ये कांग्रेसी, क्योंकि राज इनका रहा है। अब उसमें कोई एक आध आप वाला फंस गया, रात को उसे ज़रूरत पड़ गई तो वितकरा तो हो गई होगा, वो उसका साथ नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम आम तौर पे थी। और छोटे छोटे पंजाबों में, ये पंजाब के इलाकों गाँव में ये डर लोगों में ज़रूर समाया रहा होगा, चाहे वो जितना मर्जी अपने आप को कहें। ये सब कारण रहे होंगे। आज हिमाचल के भी दूर दूर तक छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पर आपको ये डर दूर करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो अब आपके सामने डर का माहौल है, अब आप ध्यान से देखिए उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाता है। हिमाचल में खालिस्तान के झंडे लग गए यार, ये इसी वक्त पे लगने थे जब इलेक्शन आने वाला था, या पंजाब में आप जीत जानी थी। पंजाब में मोहाली में अटैक हो गया। अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। मैंने एक डाला भी है कि पुरुलिया कांड हुआ था। पुरुलिया कांड हमारे नौजवान लोगों को आजकल नहीं पता होगा क्या था। पुरुलिया कांड आज से 30-35 साल पहले हुआ है, जब एक विदेशी कार्गो जहाज़ हमारे देश में वेस्ट बंगाल के पुरुलिया गांव में ताबड़तोड़ तरीके से पैराशूट के जरिए रातों रात हथियार फेंक जाता है। किनको जाने थे, कोई कहता आनंद मार्गियों को जाने थे, कोई कहता किनको जाने थे, पता नहीं क्या था। और वो जहाज़ का पता नहीं लगता, वो अलग अलग जगह पे रुकता भी है और चला भी जाता है। मगर 3 दिन बाद अचानक वो जहाज़ वापसी इसी रूट से जाता है, और हमारे बॉम्बे वालों को लगता है भी कोई अनपछाता जहाज़ जा रहा है, और वो उसे उतार लेते हैं। उतारते हैं तो उसमें पता लगता है कि ये लोग वही हैं। इंक्वायरी की जाती है। उनका जो मुख्य आरोपी था, डेविड नाम था शायद उसका, उसको पता नहीं किसकी मदद मिलती है और वो हमारे देश से वाया नेपाल फरार हो जाता है। जबकि इंग्लैंड का जो वासी था वो भी था। इंग्लैंड वाले वासी को भी उसने कहा भी मैं भी तुझे साथ लेता हूँ। इंग्लैंड वासी कहता मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप छुड़ा लिया जाएगा, मेरे इतने सोर्सेज हैं। 5 रूस के थे। बाद में सब 2004 या 2005 में सबको छोड़ दिया गया राजनीतिक दबाव में। कहा जाता है पुरुलिया कांड वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को हटाने के लिए था, क्योंकि वहाँ पर ज्योति बसु का राज था। इतना कुछ तो हमारे देश में होता है। अब ये मोहाली या जो पटियाला या जो खालिस्तानी अचानक झंडे आते हैं, कैसे होता है अभी आपकी समझ में आ जाना चाहिए। पुरुलिया अभी आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने ही है, आप भी समझ रहे होंगे कैसे होता है। अब सवाल ये है कि हमें हिमाचल में किस तरह से आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा मैंने इसमें आपको एक क्वेश्चन उठाया है, वो उठाया है कि डर। लोगों के दिमाग में जो ये डर समाया रहता है रिवायती पार्टियों का, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कि हर इलाकों में जहाँ यूपी ये वो, वहाँ हमारी पार्टी बुरे तरीके से हार रही है, वहाँ जीत नहीं पा रही। जबकि हमारी आइडियोलॉजी क्या कहती है कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। पंजाब से वो देख भी रहे होंगे कि पंजाब में हो रहा है, मगर बदलाव नहीं आ रहा। बदलाव किस लिए नहीं आ रहा? क्योंकि उन इलाकों को उन्होंने बांटा हुआ है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पात के नाम पर। और मुझे इस चीज़ की खुशी है, मैं पंजाब में हूँ जहाँ पर जात पात नाम की कोई चीज़ नहीं है, धर्म नाम का
कोई ऐसा नौटंकी नहीं है। हिमाचल भी जात पात से मुक्त है और धर्म से मुक्त है, ऐसी वहाँ बातें नहीं हैं। इसलिए वहाँ पर जो डर का माहौल लोगों में बनता है, छोटे छोटे गाँव में बनता है, उस डर के माहौल को तोड़िए। लोगों को कहिए कि बदलाव लाना है, ईमानदारी आएगी तभी समाज चल पाएगा। करप्शन की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है देश का और आगे भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे विश्वास है वो लोग आपका साथ देंगे। डर कैसे दूर होगा? ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को कहना कि आपके झंडे घर पर लगाएं, झंडे वो कांग्रेस के लगाएं, बीजेपी के लगाएं, मगर दिल से वो आपके रहें। फाउंडर मेंबर्स को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए, जब हम हार गए थे उसके बाद फाउंडर मेंबर्स के दिल बहुत टूटे थे, मगर वो कहीं ना कहीं अपना काम करते रहे और लगे रहे जितवाने के लिए। और आज आप पंजाब में जीती है। पंजाब में जीतने का मुख्य कारण ये है कि हम पीछे नहीं हटे, कुछ ना कुछ करते रहे। और वो बदलाव जो पंजाब में आया है उसका एक मुख्य कारण और भी है जो मैं आज आपको बता दूं। वो डर कैसे दूर हुआ? किसान आंदोलन था। जब किसान आंदोलन चला तो लोगों ने विधायकों से चौकों पे खड़े होकर पूछना शुरू कर दिया, प्रश्न पूछते थे। और यहाँ तक कि मैंने खुद टीवी पे देखा कि सुखबीर सिंह बादल जी से सवाल पूछते पूछते आम आदमी ये कहता आपके एमएलओ के पास पैसे बड़े हैं, आपके काउंसलर बड़े अमीर हो जाते हैं, आपके चुने हुए सरपंचों के पास भी करोड़ों रुपए आ जाता है। सुखबीर जी बताइए करप्शन कैसे ख़त्म होगी? तो बादल साहब का एक जवाब भी था जो मुझे अभी तक याद है। वो कहते हम सारी करप्शन तो ख़त्म नहीं, क्लर्क को पैसे लेने से कहाँ रोक लेंगे। ये बात सुखबीर बादल की आज भी मुझे याद है, मैंने खुद सुनी थी। जब लोग बेझिझक होकर अपने विधायकों से, होने वाले सीएम से या भूतपूर्व सीएम से ऐसे पूछने लग पड़ते हैं सवाल, तो समझो आप लोगों ने उनका डर दूर कर दिया। यही आपको करना होगा कि विधायकों से सरेआम पूछिए भी आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम कैसे होगा, आपका प्लान क्या है, करप्शन कैसे ख़त्म होगी। जब आप ओपन हो जाएंगे और इतना पूछना शुरू कर देंगे, छोटे छोटे गाँव में लोग पूछना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, लोग बदलाव लाएंगे, अच्छे लोगों को चुनेंगे। चाहे वो बीजेपी के अच्छे हों, चाहे वो कांग्रेस के अच्छे हों, चाहे वो आप पार्टी के अच्छे हों, वो ईमानदार लोगों को चुनेंगे, वो हटेंगे नहीं। परंतु डर निकालना ज़रूरी है, जो डर समाया हुआ है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।